हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने देखा था, बताया था आपको जब पहली क्लासेस, जब पहला कहानी स्टार्ट किए थे सोहनलाल और सीए की बात, तो सोहनलाल एंड कंपनी, तो सोहनलाल एंड कंपनी एक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरप्राइजेस क्रिएट हुआ था सोहनलाल के द्वारा। मतलब यह था कि सोहनलाल जो है, सोहनलाल एक अलग एंटिटी है, एक अलग पार्ट है, और इसके द्वारा जो है एक कंपनी क्रिएट किया गया, एक इंटरप्राइजेस क्रिएट किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया जो है सोहनलाल एंड कंपनी। बिजनेस कौन कर रहा है, बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है, दो अलग अलग चीज। बिजनेस का जो नाम है वही एंटिटी है, ठीक है, और बिजनेस जो चला रहा है, बिजनेस जो मैनेज कर रहा है वो ओनर है। तो यहां क्या हो जाता है, दो अलग अलग एंटिटी हो जाता है। जो चला रहा है वो ओनर है, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। ध्यान के रखना है हम लोग को, ओनर क्या है, सेपरेट है बिजनेस से। ओनर और बिजनेस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओनर एक अलग एंटिटी है, सेपरेट, एंड बिजनेस उसका एक सेपरेट एंटिटी है, अलग एंटिटी है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट में सोहनलाल का जो अकाउंटेंट है, मतलब सीए हैं, सीए अपने अकाउंटेंट को यह बताते हैं कि देखो हम लोग को एंट्री सोहनलाल का नहीं करना है, सोहनलाल का एंट्री नहीं होना है। एंट्री किसका होना है, तो सोहनलाल एंड कंपनी का एंट्री करना है। किसका बुक ऑफ अकाउंट्स खुलेगा, किसके घर में लेजर खुलेगा, किसके घर में हम लोग एंट्री करेंगे, तो वो है सोहनलाल एंड कंपनी, मतलब पहला एंटिटी। सेकंड जो क्रिएटेड है, ठीक है, जो एंटिटी क्रिएटेड है, जिसको बनाया गया है, तो सोहनलाल एंड कंपनी के घर पे अकाउंट्स ड्रॉ होगा। टू के यहां नहीं होगा, सोहनलाल के यहां अकाउंट्स ड्रॉ नहीं करना है। मतलब अकाउंटेंट कहां जाके अकाउंटिंग करेगा, तो सोहनलाल एंड कंपनी के पास। तो सोहनलाल एंड कंपनी का ही वाउचर्स उसको मिलना चाहिए, सोहनलाल के ही कंपनी के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है वो उसको मिलना चाहिए। सारा रिकॉर्डिंग सोहनलाल के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से होगा, क्योंकि सोहनलाल एंड कंपनी के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हुआ है, सिर्फ उसी का एंट्री होना है। और यही है एंटिटी कॉन्सेप्ट। सीए बताते हैं अपने अकाउंटेंट को कि जाओ सोहनलाल एंड कंपनी से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुआ है और इवेंट्स हुआ है, उससे रिलेटेड वाउचर्स को लाना है और उसी का एंट्री करना है। मतलब एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज है। ओनर के द्वारा बिजनेस को मैनेज किया जाता है, और बिजनेस इटसेल्फ है, एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि एक नाम है, ठीक है। इसकी ये क्यों किया जाता है, इसलिए है कि ओनर के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ओनर के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है वही बिजनेस के लिए कैपिटल है, वही बिजनेस के लिए कैपिटल है, कह सकते हैं लायबिलिटी है, ठीक है। ओनर का इन्वेस्टमेंट, ओनर के लिए वही चीज एसेट्स है, जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, वो ओनर का एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है। जबकि सोहनलाल एंड कंपनी जो एंटिटी है उसके लिए वही चीज लायबिलिटी हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के वजह से, एंटिटी कॉन्सेप्ट के वजह से ही हम लोग जनरली देखते हैं कि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का हम लोग दो फॉर्म देखे थे, इंटरनल लायबिलिटी और प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी या इक्विटी हम लोग कहे थे, एक कैपिटल इक्विटी होता है, एक लायबिलिटी इक्विटी होता है। तो कैपिटल इक्विटी मतलब ओनर्स के द्वारा लगाया गया बिजनेस के अंदर जो भी फंड है वो इंटरनल लायबिलिटी या ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा ये चीज संभव है। अगर ये एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो ये संभव नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट को जानने के पीछे यही रीजन है, दोनों को सेपरेट करने के पीछे यही रीजन है कि हमको ये जानना है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, फंडामेंटल अकाउंटिंग फाइनेंशियल जो इक्वेशन है वो ये है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होता है, वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के द्वारा ही होता है।